आइए पौलुस के जीवन से कुछ सीखते हैं। पौलुस जो कि पहले शाऊल कहलाता था, स्तिफनुस की मृत्यु के पश्चात यरूशलेम की कलीसिया पर एक बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ। प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय के पहले वचन में हम पढ़ते हैं कि पौलुस जो कि पहले शाऊल कहलाता था, उसने मसीहों को मिटाने की ठान ली थी, क्योंकि उसका विश्वास था कि वह परमेश्वर के नाम पर कार्य कर रहा है। धार्मिक आतंकवादी से अधिक डरावना और दुष्टता से भरा हुआ और कोई दूसरा कार्य नहीं हो सकता, विशेष रूप से जब कोई यह विश्वास करता है कि वह निर्दोष लोगों की हत्या करके प्रभु की इच्छा पूरी कर रहा है। और शाऊल भी ऐसी ही सोच रखता था, अर्थात एक धार्मिक आतंकवादी। प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय के 3 वचन में हम पढ़ते हैं कि शाऊल जो बाद में पौलुस कहलाया, कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर स्त्रियों और पुरुषों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डाल रहा था। और एक दिन वह दमिश्क की सड़क से जा रहा था तो सड़क पर शाऊल स्वर्ग से आते एक तेज प्रकाश के घेरे में आ गया, जिसके कारण वह भूमि के ऊपर गिर गया। उसने इन शब्दों को सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। और उसी क्षण से शाऊल का जीवन उलट पुलट हो गया। प्रभु के प्रकाश ने उसे अंधा कर दिया और आगे यात्रा के लिए उसे अपने साथियों पर भरोसा रखना पड़ा। और यीशु के निर्देशानुसार शाऊल ने दमिश्क के हन्याह नाम के एक व्यक्ति के साथ संपर्क स्थापित किया, जो पहले तो शाऊल से मिलने के लिए हिचकिचा रहा था, क्योंकि वह शाऊल की प्रतिष्ठा को एक बुरे व्यक्ति के रूप में जानता था। परंतु प्रभु ने दर्शन के माध्यम से हन्याह को बताया कि शाऊल कैसे उसका एक चुना हुआ पात्र है, जो उसके नाम को अन्य जातियों और इजराइलों के संतान के सामने प्रकाशित करेगा, और ऐसा करने के लिए वह दुख उठाएगा। हन्याह ने प्रभु के निर्देशों का पालन किया और शाऊल को खोजते हुए उसके सिर पर हाथ रखकर उसके लिए प्रार्थना की और उसको अपने दर्शन के बारे में बताया। और प्रार्थना के माध्यम से शाऊल ने पवित्र आत्मा को प्राप्त कर अपनी दृष्टि वापस प्राप्त कर लिया और उसने बपतिस्मा लिया। और उसके तुरंत बाद यहूदियों के आराधनालय में गया और यीशु को परमेश्वर के पुत्र होने की घोषणा की। लोग आश्चर्य और संदेह करने लगे, क्योंकि वह शाऊल की प्रतिष्ठा को अच्छे से जानते थे। शाऊल की निर्भक्तता बढ़ती चली गई, क्योंकि शाऊल दमिश्क में रहने वाले यहूदियों के आगे अपने तर्कों से यह प्रमाणित कर रहा था कि यीशु ही मसीहा है। इससे हम सीखते हैं कि परमेश्वर किसी को भी चुन सकता है। पौलुस की उल्लेखनीय कहानी प्रत्येक दिन स्वयं को दोहराती है, क्योंकि पूरे संसार में पाप से पूर्ण टूटे मन वाले लोगों को परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह में बचाए जाने वाले अनुग्रह के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। इनमें से कुछ लोग अन्य लोगों के विरुद्ध घृणित काम किए हुए होते हैं। जब हम पौलुस की कहानी पढ़ते हैं तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग में एक धार्मिक रूप से चरमपति को आने की अनुमति प्रदान करेगा, जिसने निर्दोष स्त्रियों और बच्चों की हत्या की है। आज हम आतंकवादियों और अन्य अपराधियों को छुटकारे के लिए अयोग्य रहने के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि मानवता के विरुद्ध उन्होंने अपराध किए हुए होते हैं। केवल परमेश्वर ही किसी भी आत्मा को नरक जाने से बचा सकता है। पौलुस के जीवन से हम यह भी सीखते हैं कि कोई भी यीशु मसीह के लिए एक विनम्र सामर्थी गवाह हो सकता है। बाइबल में किसी भी अन्य पुरुष ने पौलुस के रूप में यीशु मसीह के सुसमाचार को साझा करते समय इतनी अधिक विनम्रता का प्रदर्शन नहीं किया। प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय के 19 वचन में पौल कहता है कि उसने बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर और उन परिस्थितियों में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी है, प्रभु की सेवा करता ही रहा। प्रेरितों के काम उसके 28 अध्याय के 31 वचन में हम देखते हैं कि यीशु मसीह का सुसमाचार पौलुस निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। पौलुस दूसरों को यह बताने से नहीं डरता था कि प्रभु ने उसके लिए क्या किया है। कोई भी परमेश्वर के आगे स्वयं का समर्पण कर सकता है।
पौलुस पूरी तरीके से परमेश्वर के लिए प्रतिबद्ध था। फिलिपियोस उसका पहला अध्याय के 12 वचन में हम देखते हैं कि जब पौलुस को बंदी गृह में कैद कर लिया गया तो वो कहता है कि हे भाइयों, तुम यह जान लो कि मुझ पर जो विपत्ति है उसमें सुसमाचार की ही बढ़ोतरी हुई है। यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष लोगों में यह प्रकट हुआ है कि मैं मसीह के लिए कैद हुआ हूँ, और प्रभु में जो भाई है उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हिवाव बांधकर परमेश्वर का वचन निडर होकर सुनाने लगे हैं। आज हमारे जीवन में थोड़ा सा भी सताव आ जाता है तो हम डर जाते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है। इससे सुसमाचार का और ज्यादा बढ़ोतरी होती है। अपनी कठिनाइयों और दुखों के माध्यम से पौल जानता था कि मसीह में अच्छी तरीके से जीवन व्यतीत करना क्या होता है। वह जानता था कि हमें इस पृथ्वी पर बड़ा दुख उठाकर उस अनंत जीवन में प्रवेश करना होगा। उसने अपना जीवन पूरी तरीके से परमेश्वर को दे दिया और सारी बातों के लिए उसी पर भरोसा रखता था। वह जानता था कि शरीर एक दिन नाश होने वाला है, पर आत्मा मसीह यीशु में जीवित रहेगी। इसलिए वह लोगों के सताव को सहकर भी परमेश्वर के मार्ग पर चला। उसने एक बार परमेश्वर की आवाज सुनी और उसके बाद एक नए जीवन में प्रवेश किया और आखिरी तक उसी में बना रहा। वह मसीह जीवन के बाद जो अनंत काल का जीवन है उसे समझ गया था। फिलिपियुस 1:21 में वो कहता है कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ। क्या आज हम भी इस तरह का दावा अपने जीवन से कर सकते हैं?